कोई पहचान नहीं पाएगा कि मटन कढ़ाई घर पर बनाई है, लगेगा रेस्टोरेंट से मंगवाई है। क्योंकि हमने ये मटन कढ़ाई एक शेफ़ से बनवाई है। तो आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर देखना है, क्योंकि ये एक शेफ़ से बनाई है। शेफ़ का हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो चलें, आप ले देख लेनी है ये रेसिपी पूरी एंड तक, वो भी बिना स्किप किए। दावत के लिए आज ही बनाएं। कोई इतनी लजीज कढ़ाई, इसकी नरम बोटियां तो आपके मुंह में घुलती जाएंगी, और मज़ेदार सी सिल्की ग्रेवी का तो क्या ही कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों के घर में दावत है और ज़्यादा क्वांटिटी में मेहमान आ रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक बार लाजमी ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला देगी सालन से भी ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनने जा रही है मटन कढ़ाई गोश्त, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप यहाँ पर बीफ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मटन लिया है 2 किलो। यहाँ पर आप चेक करें, हमने यहाँ पर कुछ जो बोटियाँ ली हैं वो बोनलेस ली हैं और कुछ बोन वाली ली हैं। और हमने इसमें और मज़ेदार बनाने के लिए ना इस कढ़ाई गोश्त को नली वाली जूसी हड्डियाँ भी डलवाई हैं। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जितना जो यहाँ पर गोश्त लेंगे ना, वो टेस्टी सालन उसी से तैयार होगा अगर आप हड्डी वाला गोश्त यानी मिक्स गोश्त इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बातों ही बातों में गोश्त बॉयल्ड हो गया है। तो चले मैं आपको बताती हूँ। गोश्त बॉयल करने टाइम मैंने यहाँ पर पानी के शामिल के 2 से 3 गिलास शामिल किए हैं, क्योंकि आपको पता है गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करता है। तो हमने इतना डालना है कि बस हमें थोड़ी सी यखनी बचे। देखिए, आप देख रहे हैं हमें यखनी मिल गई है। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त टेस्टी जूसी हड्डियाँ इसलिए हमने शामिल किया ताकि जूसी बने इसकी यखनी ना। तो यहाँ यखनी जब बनाई तो हमने उस टाइम नमक शामिल किया तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसके अलावा हमने यहाँ पर शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट 5 टेबल स्पून। तो बस हमने 2 चीज़ें डालकर गोश्त को फुल डन बॉयल कर लिया है। यहाँ पर मैंने देखिए कढ़ाई ली बड़ी सारी, और इसके में मैंने शामिल किया घी, क्योंकि आप यहाँ पर तेल भी ले सकते, लेकिन आपको पता है कि घी में ज़्यादा ये टेस्ट इस तरह खाने जो है ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप यहाँ पर आधा किलो घी लीजिएगा, मैंने 1 किलो घी लिया है। घी में हमने दो से तीन दरमियान घी में हमने आधा किलो प्याज जो है स्लाइस करके शामिल कर दी थी। लेकिन हमने प्याज को कलर नहीं देना, सिर्फ हमने प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो 5 मिनट तक हमने प्याज को घी में फ्राई किया। उसके बाद हमने यहाँ पर शामिल कर दिए थे टमाटर हमने जो है वो शामिल किए हैं। यहाँ पर 3 पाव टमाटर शामिल किए, जिनको मैंने क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर अलावा मैंने यहाँ पर दही शामिल कर दिया है। दही हमने दो कप शामिल किए हैं। उसके अलावा अब हमने क्या है यहाँ पर यखनी शामिल करते जा रहे हैं। यानी जब जब आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने पानी नहीं बल्कि गोश्त की यखनी शामिल करनी है। यखनी डालकर हमने टमाटरों को अच्छी तरह गलाया, उसको और कवर करके भी रखा ताकि टमाटर जो है गल जाए। और इसके अलावा जो हमें टमाटर नज़र आते रहेंगे उसको यहाँ पर हमने बॉईल किया हुआ गोश्त शामिल कर दिया है। उनके ज़रिए हम इस तरह मैश करते रहेंगे। यहाँ पर हमने शामिल कर दिया था पूरा 1 पैकेट कढ़ाई गोश्त का मसाला। उसके अलावा यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्ची, घर की जो अब स्पाइस शामिल करके उसमें कुटी हुई लाल मिर्ची हमने 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करें। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा। फिर हमने यहाँ पर नमक हमने चेक करा तो हमें थोड़ा नमक कम और लगा, क्योंकि आपको पता है हमने गोश्त बॉयल करते टाइम भी नमक शामिल किया था। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया। नमक और मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं हम मुसलसल चला रहे हैं। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्चें जो हैं ये मैंने फ्रेश पीसी हुई शामिल करी हैं। आपको पता है जो फ्रेश होती है उनका ज़रा अच्छा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं तकरीबन, आप देख रहे हैं तकरीबन 10 अदद होंगी हरी मिर्चें हमने ये शामिल कर दी हैं। इनको हमने बीच में से कट लगा के हरी मिर्चों को हमने शामिल किया है। अब हरी मिर्च डालकर हमने तकरीबन 10 मिनट पकाना है। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये 2 से 3 टेबल स्पून बस हमने कसूरी की मेथी की शामिल किए, ज़्यादा हमने शामिल नहीं किए। जब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने हरी मिर्चों को डालकर हमने तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पकाया था कवर करके। जब हरी मिर्चें सॉफ्ट हो गई तो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे अपनी ज़बरदस्ती मटन कढ़ाई को। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है अदरक तो कढ़ाई की जान है, तो जूलियन कटिंग में यहाँ पर हमने अदरक शामिल कर दी है। और अभी लास्ट में तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जानी जिससे इस कढ़ाई का टेस्ट और दुबाला तिबाला हो गया था। जी हाँ, अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे मक्खन।
मक्खन जो थी मैंने पूरी एक जो टिकिया होती है ना 500 ग्राम की, वो मैंने पूरी मक्खन की टिकिया शामिल कर दी थी यहाँ पर 500 ग्राम की। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल फिर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि आपको पता है मक्खन खुद इसमें मेल्ट होता रहेगा तो एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमने ये देखें, आप देख रहे हैं मक्खन शामिल किया था। अब हम यहाँ पर मक्खन डालकर फ्लेम ऑफ कर देंगे और ख़ुद ही गर्म जो खाना था ना कढ़ाई, उसमें खुद ही मेल्ट होता रहेगा। तो हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया था थोड़ी देर के बाद, और हमने लास्ट मोमेंट पे फिर हरे धनिया से अगेन और अदरक से हमने फिर अगेन इसको गार्निश कर दिया था। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, इस बड़ी सारी कढ़ाई को ना हमने अपने दस्तरखान पर एज इट इज़ ले गए थे, क्योंकि जो मज़ा गरम गरम कढ़ाई को निकाल कर उसी टाइम आ रहा था ना, मज़े का हमने जो मज़े लिए हैं मैं आपको बता ही नहीं सकती। और आप इसको एंजॉय करिएगा नान चपाती के साथ, ये बहुत मज़े की लगेगी। तंदूर की रोटी के साथ, कुलचे के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप यकीन करें कि हम जितने भी खाने वाले मेहमान थे किसी का भी हाथ ही नहीं रुक रहा था, पेट भर गया था मगर नीयत नहीं भरी, हाथ ही नहीं रुक रहा था। तो आप लोगों ने भी मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों को हमारे शेफ़ की रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल में उन्होंने बनाया और हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में ही सर्व किया था, यानी इसी तरह कढ़ाई में ही हमने सर्व किया था। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी बकरा ईद की रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।